क्लास है ये है रीड भगवत गीता एट होम। पर्पस क्या है कि हम लोगों को भगवत गीता अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। पढ़ी है बहुत लोगों ने, किसी ने एक बार पढ़ी है, किसी ने 2 बार पढ़ी है, किसी ने आधा पढ़ा है, कोई पढ़ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो मकसद क्या है कि आपको भगवत गीता की क्लास करने का कि आपको भगवत गीता अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। मैंने जो है पहले अपने लेक्चर्स यूट्यूब पे पोस्ट किए हुए हैं, वो मैं और फिर दोबारा पोस्ट कर दूंगा, उनका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं कि उसमें मैंने क्या बताया। भगवत गीता को प्रभुपाद कहते हैं कि इट इज़ ABCD ऑफ भक्ति, ABCD ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आपको भागवत समझनी है, चैतन्य चरितामृत समझनी है, तो आपको भगवत गीता आनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद भगवत गीता को स्कूलिंग कहते हैं, भागवतम को कॉलेज कहते हैं और चैतन्य चरितामृत को पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। तो हम कोई भी परपट पढ़ते हैं भागवतम के अंदर से, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परपट के अंदर भगवत गीता को कोट किया गया है। तो प्रभुपाद का कहना यह है कि आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो उसके लिए बुक है श्रीमद् भागवतम, पर भागवतम को समझना है तो उसके लिए कृष्ण को समझना होगा, और कृष्ण को समझने के लिए जो बुक है वो है भगवत गीता। भगवत गीता को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला संबंध 1 से लेकर 6 अध्याय तक, 7 से लेकर 12 तक आपका है अभिधेय अर्थात संबंध को निभाना कैसे है, और 13 से लेकर 18 तक है प्रयोजन अर्थात संबंध क्यों जानना चाहिए और संबंध क्यों निभाना चाहिए, इसका प्रयोजन क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये 13वें से 18वें अध्याय में चर्चा आती है। तो हमारा ये प्रयास है यहाँ पर कि सब लोगों को भगवत गीता समझ में आनी चाहिए और घर में कैसे पढ़नी है वो समझ में आनी चाहिए। अब कोई भी बच्चा जो है जब स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल में क्लास टीचर पढ़ाता है या टीचर पढ़ाती है, उसके बाद घर में आके पढ़ता है, माँ से सीखता है, पिता से सीखता है, बड़े भाई से, बड़ी बहन से सीखता है या ट्यूशन से सीखता है। पर एग्ज़ाम 1 साल के बाद होता है। आप ये कह सकते हो 1 साल के बाद जब एग्ज़ाम होगा बच्चा दूसरी क्लास से तीसरी में चला गया, तीसरी से चौथी में चला गया, चौथी से 5वीं में चला गया। इसी तरह अगर यहाँ सोचें हम कि भगवत गीता को अपने हिसाब से पढ़ लेंगे तो ये नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे के लिए भी आपको स्कूल भेजना पड़ता है। बुक्स तो शॉप पे अवेलेबल हैं, बुक्स आजकल इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं। आप इंटरनेट से निकाल के बुक पढ़ सकते हो, शॉप से निकाल के बुक पढ़ सकते हो, परंतु फिर भी आप बच्चे के लिए हाई क्लास फीस देके उसे हाई क्लास स्कूल में भेजते हो। यहाँ कोई हाई क्लास फीस नहीं है, यहाँ कोई हाई क्लास स्कूल नहीं है, साधारण स्कूल है, साधारण फीस है। फीस आपकी क्या है? अटेंडेंस, कि आपको आना पड़ेगा और ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, और जो ध्यानपूर्वक सुना है उसको ध्यानपूर्वक मनन करना पड़ेगा और फिर ध्यानपूर्वक पालन करना पड़ेगा। यही आपकी फ़ीस है। कोई मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई और इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको केवल अपना ध्यान देना है, अपना मन देना है भगवत गीता को सुनने और समझने में, और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर मनन करना है। अगर डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उन पर क्वेश्चंस करने हैं। मेरे पास अभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। हमारे प्रभु जी हैं देवेंद्र मिश्रा जी, उनके मैंने 2 ऑडियो सुन लिए हैं, तीसरा ऑडियो में अभी सुन नहीं पाया। उसमें उनके प्रश्न है, वो कन्फ्यूज्ड हैं। स्पष्टता बोलता हूँ, कन्फ्यूज्ड है। कन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए। कन्फ्यूजन कब होता है? जब आप अपने मर्जी से डिसीजन लेना शुरू कर देते हो और जो बताया जा रहा है उसका अर्थ अपनी मर्जी से निकालते हो। अपनी मर्जी से अर्थ नहीं निकालना है। जो बताया जा रहा है उसका अर्थ वही होगा जो बताने वाला बता रहा है, उसको समझना है और उसी का पालन करना है। मुझे अच्छे तरीके से याद है अपने बेटे के बचपन की याद। जब मेरा बेटा जो है वो पहली या दूसरी क्लास में था, वो जमा घटा ऋण और ऋण जमा मतलब योग ऋण गुना और भाग सीख रहा था। तो जमा करने की उसकी क्लास थी। तो मैंने उससे घर में पूछा, मैंने कहा बेटा 3 और 5 कितने होते हैं?
तो कहता पेंसिल लाओ, पेंसिल लिया, पेन लिया, 3 लाइनें लगाई, फिर 5 लाइनें लगाई, फिर बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए डैडी। तो मैंने कहा ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहता नहीं नहीं आप गलत बता रहे हो, मैम ने ठीक बताया, तरीका वही है करने का। मीन्स जो टीचर बताएगा तरीका वही है, अपना मन मत लगाइएगा। क्योंकि आप इस वक्त जो है एक टीचर के सानिध्य में बैठे हैं। टीचर को हिंदी में गुरु भी कहते हैं, और आपको शिक्षा दे रहा है तो शिक्षा गुरु भी है। अब उसी को फॉलो करिएगा, अपनी मर्जी से मत फॉलो करिए। बता दिया है आगे मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा या अपनी मर्जी चलाऊंगी तो काम गलत हो जाएगा। फॉलो एज इट इज़। भगवद गीता लिखी प्रभुपाद ने, भगवद गीता एज इट इज़, मतलब जिस भाव में भगवान ने भगवद गीता बोली, जिस भाव में अर्जुन ने प्रश्न किए, उस भाव को प्रभुपाद ने इस भगवद गीता में समाहित कर दिया, इंक्लूड कर दिया। उसी भाव से भगवद गीता के तात्पर्य लिखे हैं, उसी भाव से भगवद गीता के अनुवाद लिखे हैं। इसी तरह जब आप भगवद गीता पढ़ोगे तो आपको, मैं यहाँ अपना कोट कर रहा हूँ, आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा। अब आती है सवाल कि हमने अभी तक जो चर्चा करी थी उसमें 5 मिनट और लूँगा आपसे, फिर उसके बाद आज की क्लास प्रॉपर तरीके से आरंभ करेंगे। ये नए लोगों के लिए है फर्स्ट लेसन, और जो पुराने लोग हैं उनका रिवीजन है। इसको सुनने के बाद मनन करिए कि आप कहाँ गलती पे है, अपने स्वयं आत्मचिंतन करिए, अपना टेस्ट खुद लीजिए, वेयर आर यू एट मिस्टेक। आपको एक दिन के अंदर 1 घंटा देना है, ओनली 1 आवर। उस 1 घंटे में 3 पीरियड्स होंगे, 15 मिनट का पहला सेशन, आधे घंटे का दूसरा सेशन और 15 मिनट का तीसरा सेशन। उस सेशन के अंदर आपको रीडिंग करनी है, समझना नहीं है। आप उसको समझने का या एनालाइज करने का प्रयास नहीं करेंगे शुरू में, जब समय बचेगा फिर करेंगे, नॉट विदाउट दैट। देवेंद्र मिश्रा जी ने कहा मैंने पहले 10 श्लोक पढ़े, अगले पढ़े तो पहले भूल गया। कोई बात नहीं, मैंने तो याद करने को बोला नहीं आपको। मैंने नहीं कहा कि आपको 10 श्लोक याद करने हैं, मैंने नहीं बोला कि उन्हें रिमेंबर करिए, मैंने बोला पढ़िए। पढ़ने का मतलब है आपको बुक रीडिंग करनी है, जैसे कि मैगजीन पढ़ी जाती है, नॉवल पढ़ा जाता है, आप उसको पढ़ते रहिए। जब रिवीजन में आएगा तब आप समझेंगे, फिर रिवीजन होगा। आपको 6 महीने में अनुवाद को 5 बार रिवाइज करना है, 5 टाइम्स। तो पहला जो पीरियड है 15 मिनट का, उसके अंदर आपने केवल अनुवाद पढ़ना है, ना श्लोक पढ़ना है, ना शब्द पढ़ने हैं, ना उनके अर्थ पढ़ने हैं, ना तात्पर्य पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, नथिंग एक्सेप्ट अनुवाद। केवल अनुवाद पढ़ेंगे। और मैंने अनुवाद पढ़ने का आपको पढ़ के भी सुनाए थे, 2-3 क्लासेस मैंने अनुवाद पढ़ के सुनाए थे, आपने केवल अनुवाद पढ़ने हैं। अब मैंने टाइम भी नोट किया था पिछली बार, 1 मिनट 50 सेकंड के अंदर जो है 10 के 10 श्लोक के अनुवाद पढ़ लिए गए थे। आपके पास 15 मिनट हैं, आप उनको दोबारा पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार पढ़िए, 5वीं बार पढ़िए, 6ठी बार पढ़िए, 7वीं बार पढ़िए, तो आपके 15 मिनट हो जाएंगे। जब 7वीं बार पढ़ेंगे तो आपको 1 मिनट 50 सेकंड नहीं लगेंगे, आपको 1 ही मिनट लगेगा। यू विल रीड इट वेरी क्विकली, और आपके मन के अंदर जिज्ञासा उठनी शुरू हो जाएगी कि इस अनुवाद के अंदर क्या स्पेसिफिक पॉइंट है जो मुझे जानना चाहिए, क्या स्पेसिफिक पॉइंट है, मुझे किस अनुवाद के अंदर किस चीज़ का जो है मेरे पे क्वेश्चन होना चाहिए कि यस ये प्रश्न है। जैसे उदाहरण के तौर पे देता हूँ कि पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के अंदर अनुवाद लिखा है, संजय ने कहा हे राजन। संजय किसको कह रहा है? पहला सवाल यही आ गया मेरे मन में, दिस क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड। दूसरा, हे राजन, राजा कौन है? ये दूसरा सवाल आ गया। तीसरा, पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास क्यों गया? सेनापति के पास क्यों नहीं गया? और उसने ये शब्द कहे। तो ये 3 प्रश्न जो है इस अनुवाद से मेरे मन में उठे, मैंने तीनों प्रश्न अंडरलाइन कर लिए, अंडरलाइन कर लिए। ये पहली बार रीडिंग में नहीं, जब मैं उसी दिन जो है दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार रीडिंग करूँगा तब मेरे मन में ये सवाल उठेगा, फिर मैं उसको अंडरलाइन कर लूँगा कि इसका मुझे उत्तर प्राप्त करना है। आई हैव टू गेट आंसर टू दिस। उसके बाद अगला श्लोक है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो। सेना तो तेरी विशाल है,
तेरी 11 अक्षौणी है, उनकी 7 अक्षौणी है, उनकी विशाल कैसे हो गई? ये क्यों कहा? दुर्योधन ये बात क्यों कह रहा है? जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने शिष्य का नाम क्यों नहीं लिया? शिष्य का नाम लिख देते धृष्टद्युम्न। क्या बोला कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने, शिष्य आपका बुद्धिमान है तो पुत्र द्रुपद का है, ये बात क्यों कही गई? सीधा धृष्टद्युम्न लिख देते, वो बोल देते धृष्टद्युम्न ने कि जैसे आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न मन में उठते हैं जिनको हमने नोट कर लेना है, उसको मतलब अंडरलाइन कर लेना है कि यस दिस क्वेश्चन आई हैव टू आस्क, दिस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद एक और श्लोक पढ़ता हूँ मैं। एक और श्लोक है जिसके बारे में मतलब क्वेश्चन उठते हैं मन के अंदर। तब गुरु वंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह रचना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। क्या युद्ध आरंभ हो गया है? शंख तब बजता है जब युद्ध आरंभ हो जाता है। नहीं, ये डाउट है मेरे मन में, इसका मुझे उत्तर प्राप्त करना है। उसके बाद आती है, दूसरी ओर श्वेत घोड़ों से खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ये लिख देते कि दूसरी ओर एक रथ पर आसीन, विशाल रथ क्यों लिखा, श्वेत घोड़े क्यों लिखे? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है माइंड को आने चाहिए। पर 15 मिनट का टाइम है, श्लोक केवल 10 हैं। 10 श्लोक को जब हम बार बार पढ़ेंगे, पहली बार तो हमने रीडिंग कर ली, हमने कोई क्वेश्चन नहीं निकाला। दूसरी बार रीडिंग कर ली, कोई क्वेश्चन नहीं निकाला, 4 मिनट बीत गए। फिर तीसरी बार रीडिंग करी, मन में आया यार इनका उत्तर तो प्राप्त करना चाहिए ना, इनको तो पूछना चाहिए क्या है क्या नहीं है। फिर चौथी बार रीडिंग करी, यस इनका उत्तर प्राप्त होना चाहिए। 4 बार रीडिंग करेंगे, 15 मिनट बीत जाएंगे। नोट कर लिया हमने, अगले दिन अगले श्लोक पे आ गए। तो इसलिए उसको याद करने की कोशिश मत करिएगा कि आपको 700 श्लोकों का अनुवाद याद हो जाएंगे, नहीं। ये आपको जब आपके 6 महीने बीत जाएंगे, उसके बाद आपको अपने में चेंज दिखाई देगा, फिर आपको समझ में आएगा क्या होता क्या नहीं होता। मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से कितने लोग मेरी क्लास में आते हैं, जो मैं भागवतम पे क्लास लेता हूँ या भगवद गीता पे क्लास लेता हूँ, ये क्लास नहीं जो रूटीन क्लास होती है। वक्ता ने पूछा कि आपका कोई प्रश्न है तो आप उसका उत्तर प्राप्त करेंगे, मैं उत्तर दूंगा, ठीक है। एक माता जी ने सवाल कर दिया, मैंने भगवद गीता सामने रखी हुई है, मैंने फटाफट भगवद गीता के पन्ने पलटे और श्लोक निकाल लिया कि इन माता जी के प्रश्न का उत्तर मुझे कौन से श्लोक से देना है, कौन से श्लोक से देना है। खट से उत्तर निकाल लिया मैंने। अगर मुझे श्लोक पहले से पता है तो मुझे फिर श्लोक निकालने की जरूरत नहीं है, भगवद गीता से नहीं निकालूंगा, मैं वैसे ही बता दूंगा। देखिए फलाने श्लोक में फलाने अध्याय में ये लिखा हुआ है, उसका उत्तर ये है। परंतु अगर नहीं है मेरे को याद, श्लोक नहीं याद है, मैं श्लोक बोलना चाहता हूँ, मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, तब मैं खटाक से जो है भगवद गीता पलटूंगा, श्लोक निकाल लूँगा। 10 सेकंड में 5 सेकंड में श्लोक निकल आएगा। वो कब होता है? जब मैंने उस श्लोक को कम से कम भी तो 100 बार पढ़ा है, उसका अनुवाद 100 बार पढ़ा है, 100 टाइम्स, 100 बार मैंने पढ़ा हुआ है। वही रिवीजन है, वही हमें करना है, पर करना है मेरे तरीके से, अपने तरीके से नहीं। तो देवेंद्र मिश्रा जी, आप अपना पॉइंट नोट कर लिए कि आपको श्लोक याद नहीं करना है, उसका अनुवाद भी याद नहीं करना है। आप मिस्टेक कर रहे हो, आप प्रोसेस पे नहीं चल रहे हो, ठीक है। अब आइए दूसरी बात, ये तो हो गया पीरियड नंबर 1 कि हमने पहला पीरियड जो है, पहला सेशन खत्म कर लिया। अब इस पहले सेशन में किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो बताए, मतलब प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन। हम श्लोक के बारे में क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे। श्लोक आपने पढ़ा है, क्वेश्चन निकाले हैं, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा। जो मैंने प्रोसेस बताया है पढ़ने का, उसके अंदर अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछिएगा, दैट यू आस्क मी। अभी उसका उत्तर देंगे, फिर अगले पार्ट सेकंड सेशन पे चलेंगे। आप लोग हैंड रेज कर लीजिए तो मैं अनम्यूट कर दूंगी जिसका भी क्वेश्चन है। मैं करती हूँ। शांति प्रदा माता जी ने सवाल हाथ खड़ा किया है, हटा दीजिए। मैंने किया था, अब मैंने हटाया।
यस, क्या क्वेश्चन है? आई थिंक प्रभु जी उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, उनका हाथ पहले से रेज्ड। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब है सबको बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड सेशन में। सेकंड पीरियड जो है वो है 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक, डिपेंड करता है आप 30 मिनट में कर लें, डिपेंड करता है 45 मिनट में कर लें। अब मुझे जो है श्लोक पढ़ना है पूरा, उसकी मैंने लिस्ट बताई हुई है कि अभी 2 श्लोक है, कभी 8 श्लोक है, कभी 1 श्लोक है, कभी 5 श्लोक है। रेगुलर नहीं है कि 2 श्लोक ही करने हैं या 3 ही करने हैं या 4 ही करने हैं, डिपेंड करता है। कभी 1 श्लोक भी हो सकता है, कभी 8 श्लोक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है परपट कितना बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हम 30 मिनट से लेके 45 मिनट में कर सकते हैं। उसके अंदर मुझे श्लोक का पूरा पढ़ना है ए से लेके जेड तक। जैसे मैं अभी एक श्लोक पढ़ता हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती है, ये लेके चलो, मैं आप ये लेके चलिए, आपको संस्कृत नहीं आती है, आप संस्कृत के मामले में ज़ीरो आती है, बहुत अच्छी बात है, आपको आती होगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं ये लेके चलता हूँ कि हम लोगों को संस्कृत नहीं आती है, उस लेवल पे लेके चलते हैं। पहले अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ता हूँ मैं। इसमें कुछ शब्द जो है जुड़े हुए हैं, संधि की हुई है, कुछ शब्द जो है अकेले हैं। मैंने सिर्फ क्या है, श्लोक को पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस श्लोक को इंग्लिश की भगवत गीता सामने रख के, उसमें चूँकि हर श्लोक में 4 लाइनें हैं, हिंदी में 2 लाइनें दी हुई हैं, इंग्लिश में इसी 2 लाइनों को 4 में बांटा हुआ है, तो मैंने 4 लाइनों के हिसाब से इसमें जो है क्रॉस लगा दिए हैं, मतलब निशान लगा दिए हैं। अगर आप देख सकते हो मेरी भगवत गीता में, इफ़ यू कैन विजुअलाइज, तो इसमें देखा होगा कि जैसे ये वाला 14वां श्लोक है, तथा श्वेते हाय युक्ते, युक्ते के बाद एक स्लैश लगा दिया मैंने, उसके मीनिंग के बाद स्लैश लगा दिया है। इसका मतलब है पहली लाइन यहाँ समाप्त है। उसके बाद दूसरी लाइन है महती स्यंदने स्थितो, तो फिर मैंने 2 लाइनें लगा दी, मतलब पहली लाइन इसमें ख़त्म हो गई है। उसके बाद तीसरी लाइन है माधवा पांडवा च एव, तो तीसरी लाइन लगी माधवा पांडवा च एव, फिर एक स्लैश लगा दिया और फिर अंत में जाके डबल स्लैश लग गया। इसका मतलब है मैंने श्लोक को 4 हिस्सों में बांट दिया है, और जब मैं पढ़ूंगा रिसाइटेशन के लिए भी पढ़ूंगा, वैसे भी पढ़ूंगा, तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, ततः श्वेते हय युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवा पांडवा चैव दिव्यो शंखो प्रधम्मतुः। मतलब अब ऊपर वाला श्लोक में नहीं पढ़ पाया, तो मैंने उसको संस्कृत के शब्द जो थे अलग अलग, उनको 4 लाइनों में बांट के मैंने पढ़ दिया। तो पहली लाइन में पढ़ा ततः श्वेते हय युक्ते, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन पढ़ी महति स्यंदने स्थितो, तीसरी लाइन हो गई माधवा पांडवा च एव, चौथी लाइन होगी दिव्यो शंखो प्रधम्मतु। ये मैंने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब मैंने इनके अर्थ पढ़ने हैं। तथा तत्पश्चात, श्वेता है श्वेत, हाय घोड़ों से, युक्ते युक्त, महति विशाल, स्यंदने स्थितो माधवा कृष्ण लक्ष्मीपति ने, पांडवा अर्जुन पांडुपुत्र ने, च तथा एव निश्चय ही दिव्यो दिव्य शंखो शंख प्रधम्मतु बजाए। तो मैंने एक बार इनके अर्थ पढ़ लिए। अर्थ पढ़ने के बाद मुझे ध्यान आया, एक तो श्वेते शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, क्यों यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने जो है ये जो शब्द आ रहा है लक्ष्मीपति माधवा, इसका मतलब पता होना चाहिए। फिर अर्जुन शब्द आया है, इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो ये 3-4 शब्दों के मुझे अर्थ पता होने चाहिए। और महति स्यंदने मतलब विशाल रथ क्यों है, रथ तो सबके एक समान होते हैं, ये विशाल क्यों है, उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा गया। अब मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। अब देखिए दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ इस वक्त, सेकंड चैप्टर का श्लोक संख्या 14। मेरे जो अनुवाद की लिस्ट है, जो मैंने लिस्ट आपको डेट्स डाल के दी है, उसमें दूसरे अध्याय के 14वां श्लोक जो है 30 मई आज की डेट का है, 30 मई आज की डेट का है।
परंतु जो पर्पट है इसका दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक का वो 13 जून को आएगा। मतलब 13 जून, आज 13 जून लेके चलता हूँ। अगर हम आज 13 जून ले रहा हूँ तो मैं दूसरे अध्याय का, पहले अध्याय का मतलब 14वां श्लोक पढ़ रहा हूँ, और मैं अनुवाद मेरा अलग चल रहा है और पर्पट मेरा अलग चल रहा है। मुझे उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सेम पर्पट और सेम अनुवाद सेम डेट पे होना चाहिए, अलग अलग डेट्स पे। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों से खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। शंख में दिव्यता क्या है? नंबर 1। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? नंबर 2। अर्जुन का अर्थ क्या है? नंबर 3। श्वेत घोड़ों का मतलब क्या है? नंबर 4। विशाल रथ क्यों है? नंबर 5। मैंने 5 लाइनों को अंडरलाइन कर लिया। ये 5 का मुझे उत्तर पता होना चाहिए। अब मैंने तात्पर्य पढ़ा। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। तो दिव्य का मुझे आइडिया, आंसर यहाँ से मिल गया। दिव्य शंखों के नाद से सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्रा नाम येषाम पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उसके, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जिसके सर के ऊपर भगवान हैं विजय वही होगा, जीतेगा वही। ठीक। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है। भगवान जो है लक्ष्मी के पति हैं, इसलिए माधव कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा ही विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थीं। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। विशाल रथ है कि अग्निदेव ने दिया था अर्जुन को, और अग्निदेव ने क्यों दिया था ये मुझे पता होना चाहिए। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोगों में जहाँ कहीं भी जाएगा उसकी विजय निश्चित है। मेरा पर्पट हो गया, पढ़ लिया मैंने, समझने की आवश्यकता नहीं है अभी। उसके बाद अगला श्लोक पढ़ा, फिर उसका पर्पट पढ़ लिया, शब्दार्थ पढ़ लिए, अनुवाद पढ़ लिया। तो मेरे उस दिन के जो है, अगर मान लीजिए मैं आज की तारीख लेके चलता हूँ तो आज की तारीख है आपकी 30 मई। तो 30 मई में जो मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है उसमें अनुवाद जो है, अनुवाद है 30 मई को चैप्टर नंबर 2 श्लोक संख्या 11 से 20, और जो पर्पट है वो 30 मई को मेरा है चैप्टर नंबर 1 श्लोक संख्या 1 से 2 तक। तो दोनों अलग अलग हैं, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक फिजिक्स का चैप्टर है, एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, बुक चाहे सेम है, एक में फिजिक्स है, एक में केमिस्ट्री है। मुझे दोनों चीज़ें अलग अलग तरीके से पढ़नी है, मुझे उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैंने पर्पट पढ़ लिया। अगर मेरे पास आधे घंटे में समय बचता है तो मैं इसको रिवाइज कर लूँगा, दोबारा पढ़ लूँगा। अगर आधे घंटे का समय नहीं बचता है, आधे घंटे में ये हुआ है, लंबा पर्पट था, तो एक ही बार पढ़ूँगा, मैं दोबारा नहीं पढ़ूँगा। पर मुझे अनुवाद के 15 मिनट अलग हैं और पर्पट के 15 मिनट, आधा घंटा मेरे पास अलग है। अब आती है क्लास संख्या 3, तीसरा सेशन। तीसरा सेशन है मेरे को रिसाइटेशन। मैंने 108 श्लोक की लिस्ट बनाई है 2 साल के अंदर। अगर आप स्मार्ट हो जाएंगे तो एक दिन में 2 भी कर सकते हैं, मतलब एक हफ्ते में 2 श्लोक कर सकते हैं, तो 1 साल में ख़त्म हो जाएंगे। वो आपकी स्मार्टनेस है। उसके लिए मैं एक ब्लैंक फाइल दे दूँगा। ब्लैंक फाइल में आप जो है 2 दिन के अंदर 4 श्लोक, एक दिन में मतलब एक हफ्ते में 2 श्लोक, 2 हफ्ते में 4 श्लोक का लिस्ट अपने हिसाब से बना सकते हो। तो मैं ब्लैंक फाइल भी पोस्ट कर दूँगा। अब देखिए, हमने लिस्ट बनाई 24 मई को, पहले अध्याय का पहला श्लोक याद करना है। अब वो आज तक है 30 तक, 31 को फिर दूसरा श्लोक चालू हो जाएगा। दूसरा कौन सा है? दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। ठीक है। तो अभी हम आपको श्लोक पढ़ने का तरीका बताएंगे और श्लोक कैसे पढ़ना है उसका तरीका बताएंगे। नए लोगों के लिए भी हो जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगा, और पुराने लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा। आप बताइए कि जो मैंने आपसे अभी पर्पट्स की व्याख्या की, अनुवाद, इसका जो तात्पर्य है उसके बारे में कुछ कहा, उसके बारे में किसी को कोई कमेंट करना है, कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी ने हाथ रेज करना है तो कर सकता है। फिर हम रिसाइटेशन पे आएंगे आगे। बताइए, एनीवन? तो किसी को न समझ में आया हो, नहीं बात दिमाग में फिट बैठी हो तो वो बता सकता है, वो पूछ सकता है। इज मोस्ट वेलकम।
ठीक है। अब हम जो है तीसरे पीरियड पे आते हैं। तीसरा पीरियड क्या है कि हमको 24 मई से लेके और 30 मई तक, क्योंकि 31 मई को हमारा नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, नया श्लोक शुरू हो जाएगा। नया श्लोक है दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। अभी हमने पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ना है। आज हमें लास्ट डे है उसको याद करने का। हमने तरीका बताया था कि आपको कैसे याद करना, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एक कॉपी बनानी है, उस कॉपी के अंदर श्लोक को लिखना है, और लिखना है शब्द के अर्थ के साथ। मतलब आपको अर्थ नहीं लिखना है, शब्द लिखना है, आपको श्लोक नहीं लिखना है। श्लोक लिखेंगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा। धर्म क्षेत्रे पहला शब्द लिख लिया, कुरुक्षेत्रे दूसरा शब्द लिख लिया, समवेता तीसरा शब्द लिख लिया, युत्सवा चौथा शब्द लिख लिया, और 2 लाइनों में लिखा। पहली लाइन में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, दूसरी लाइन में समवेता युत्सवा, तीसरी लाइन में मांडका मामका पांडवा चैव, ये 3 शब्द हो गए। उसके बाद मतलब मामका पांडवा च एव 4 शब्द हो गए। उसके बाद किम अकुर्वत संजया फिर 3 शब्द हो गए। तो इस तरह अगर हम श्लोक पढ़ेंगे तो किम कुर्वत संजय 2 शब्द दिए हुए हैं। हमने जो लिखा है उसको कॉपी के अंदर लिखा है किम अकुर्वत संजय 3 शब्द हो गए। अब हमने चूँकि 4 लाइनें बनाई हैं, जैसे हमने पहले आपको स्लैश लगा के बताया था, इसी तरह हमने कॉपी के अंदर 4 लाइनें लिखी हैं। ऊपर धृतराष्ट्र उवाच आ गया, नीचे आ गया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पहली लाइन, फिर समवेता युत्सवा दूसरी लाइन, फिर मामका पांडवाश्चैव तीसरी लाइन, और फिर किम अकुर्वत संजय चौथी लाइन। अब मुझे इनको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। याद करना है तो आपने पहले इनको पढ़ लिया, जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया, मैंने पढ़ लिया 2-3 बार बिना लेके। अब मुझे इसको याद करना है। तो याद करने के लिए क्या होगा, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 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 5 बार बोला। उसके बाद समवेता युत्सवा समवेता युत्सवा समवेता युत्सवा समवेता युत्सवा समवेता युत्सवा फिर 5 बार बोला। फिर मामका पांडवाश्चैव मामका पांडवाश्चैव मामका पांडवाश्चैव मामका पांडवाश्चैव मामका पांडवाश्चैव फिर 5 बार बोला। फिर किम कुर्वत संजया 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 फिर 5 बार बोला। तो मैंने जो है हर लाइन को 4 लाइनें थी 5-5 बार बोल दिया। फिर मैंने 2 लाइनों को जोड़ दिया और 5 बार बोला। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा 5 बार बोला। फिर सेकंड लाइन को 5 बार बोला। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया 5 बार बोला। तो ये कितनी बार बोला हो गया, मतलब हर शब्द को मैंने पहले 5 बार बोला था, फिर दोबारा जब बोला है फिर 5 बार बोला था। अब मैं पूरे श्लोक को 5 बार बोलूँगा तो 15 बार हो जाएगा। हर शब्द 15 बार बोला गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया, तो 5 बार बोला। अब मैंने देखा कि ये श्लोक जो है मैंने अच्छे तरीके से 5-5 बार बोल के कुछ मुझे आइडिया लग गया है। अब मैं इसी 15 मिनट के अंदर जो है एक बार इसके जो मीनिंग्स हैं उनको समझ लूँगा तो श्लोक याद करने में और आसानी हो जाएगी। तो धृतराष्ट्र उवाच राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थस्थल में कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता एकत्र युत्सवा युद्ध करने की इच्छा से। इनको एक बार पढ़ लिया, बस एक बार सिर्फ समझने के लिए। अब इसको मैंने हफ्ता भर याद करना है। 1 हफ्ता है मेरे पास। ये नहीं कि मैंने सोमवार को पढ़ लिया तो मंगलवार को नहीं, मंगल को पढ़ लिया तो बुधवार को नहीं, बुध को पढ़ लिया तो बृहस्पति को नहीं। पूरा हफ्ता, जैसे गाना गाते हैं फिल्म का, ऐसे इसको पूरा हफ्ता गाते रहना। जैसे हम लोग कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जो है, चाहे आप जब कर रहे हो ना कर रहे हो, आप किचन में कपड़े बर्तन साफ कर रहे हो तब भी आप गाते रहो, आप कपड़े धो रहे हो तब भी गाते रहो। मतलब
आपके मन के अंदर जो है वो श्लोक जो है हरे कृष्णा सब समाया हुआ। इसी तरह ये श्लोक भी आपके मन में समा जाना चाहिए। इसके लिए हमने तरीका बताया था कि माता जी लोग क्या करती हैं, मेरे जो पुरानी क्लासेस में जो पुराने मुझसे लेप सीखे हैं वो श्लोक को जो है पर्ची पे लिखती हैं। आजकल स्टिकर पर्ची आती है, पीले रंग की सफ़ेद रंग की स्टिकर पर्ची आती है, ऊपर से चिपक जाती है, जो ऑफिस में बोर्डों पे लगी होती है। उस पर लिखा और किचन में किसी शीशे पे या किसी दीवार पे चिपका दिया। जब भी आप किचन में खाना बना रही हैं, रोटी बेल रही हैं, सब्जी छौंक रही हैं, आपके सामने श्लोक लिखा हुआ है, आप पढ़ती जा रही हैं, जहाँ मिस हुआ वहाँ देख लिया सामने, फिर मिस हुआ फिर देख लिया सामने, आपको श्लोक याद हो जाएगा। जो प्रभु जी लोग हैं अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, ऑफिस में मेज़ के ऊपर रख सकते हैं, शीशे के नीचे रख सकते हैं, बेडरूम पर रख सकते हैं, कहीं भी रख के उसको जो है याद करते रहेंगे। एक हफ्ते में एक श्लोक याद करना है। अब अगला हफ्ता आ गया। अगला हफ्ता हमने पढ़ा कार्पण्य दोषो अपद स्वभाव पृछाम त्वम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो हमने ये श्लोक पढ़ा वैसे ही 5-5 बार। अब हमने जो है जो पिछली बार श्लोक पढ़ा था वो भूल जाएगा, तो उसको भी पढ़ लिया अलग से 5 बार ये पढ़ा है। जब ये श्लोक खत्म हो गया है मेरा, तो मैंने उस श्लोक को साथ जोड़ के इसको दोबारा पढ़ लिया। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सभा मामका पांडवा शैव किम अकुर्वत संजया कार्पण्य दोषो अपद स्वभावा पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाति मामताम प्रपन्नम। तो दोनों श्लोक पढ़ लिए। अब आ गया तीसरा हफ्ता। तीसरे हफ्ते में मेरे पास श्लोक है श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्थम प्रज्ञावादांश भाष्य से गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। 5-5 बार की लय में शेड्यूल में मैंने इस श्लोक को पढ़ लिया। मेरे 10 मिनट में श्लोक हो गए, 5-5 बार पढ़े गए, 5 मिनट में पढ़े गए। अब मैंने पिछले वाले भी रिवाइज कर दिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ये भी पढ़ दिया, और कार्पण्य दोषों पर स्वभाव ये भी पढ़ दिया, चाहे 1 बार पढ़ा चाहे 2 बार पढ़ा। अब मैं आ गया 21वें दिन, 21st डे, 21st वीक के अंदर मेरे पास श्लोक है क्रोधाद भवति सम्मोहा समोहा स्मृति विभ्रमा स्मृत प्रशांत बुद्धि नाशा बुद्धि नाश प्रणश्यति। 5-5 बार मैंने इसको भी याद कर लिया। अब मेरे पास अभी 5-7 मिनट बचे हुए हैं, तो 5-7 मिनट मैंने पहले श्लोक से जितने श्लोक अभी तक किए थे वो 20 श्लोक मैंने कर लिए। 20 श्लोक, 20 वो और 21वां ये, 21 के 21 हो गए। अब हो गया 22वां दिन, 22वां हफ्ता आ गया। तो 22वें हफ्ते में आ गया नास्ति बुद्धि युक्त से न युक्त से भावना न श भावते शांति अशांत से कुतः सुखम। अब पिछले मेरे को 20 ही पढ़ने हैं, तो पहला छोड़ दूंगा। इसको 5-5 बार पढ़ने के बाद मैंने 20 श्लोक पढ़ने हैं, तो पहला श्लोक छोड़ दूंगा। जो दूसरा श्लोक किया था मैंने कार्पण्य दोषो, वहाँ से स्टार्ट करके क्रोधात भवति समोह तक कर लूँगा। अब उससे अगले हफ्ते में इंद्रियाणाम ही चरताम यतोन अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम व्यायो नावम जा इम्बसी। ये आ गया 23वां सप्ताह आ गया। इसको 5-5 बार पढ़ लिया। अब मैंने 20 और करने हैं, तो पहले 2 छोड़ दिए। अब उसके बाद मैंने अगर समय है तो पहले 2 भी पढ़ लिए। अब आता है श्लोक, आपका महीना आ जाता है, उसके बाद मान लीजिए 6 महीने बीत गए आपको, तो 6 महीने में तो श्लोक काफ़ी हो गए। अब मान लीजिए आप पहुँच गए 48वें श्लोक में, यतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम ततो तस्तो नियमयत धात्यन्वय वंश नयत। अब ये श्लोक पढ़ा 5 बार। अब मैंने 20 पढ़ने हैं, समय मिलेगा तो पहले पढ़े, वरना 20 जरूर पढ़ने हैं। और पूरे महीने में एक बार मैंने स्पेशल 10 मिनट का 15 मिनट का सेशन निकाल के अभी तक जितने श्लोक याद किए थे सारे के सारे पढ़ लेने हैं। उससे क्या है, मेमोरी बनी रहती है। अगर आपको 108 में से 50 श्लोक भी याद हो गए और आप कहीं चर्चा करने बैठ गए, तो यू आर द विनर, आप जीत गए बाजी को। सामने वाला घबरा जाएगा, अरे इसको इतने श्लोक याद है, ये मास्टर है, ये तो गजब की चीज़ है। वो 50 श्लोक 40 श्लोक याद कर लेना भी आपके लिए बहुत बड़ी नियामत हो जाएगी। हम टारगेट 108 का लेके चल रहे हैं, परंतु अगर 40-50 भी याद हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी नियामत हो जाएगी। और करना क्या है, 1 हफ्ते में 1। अब मान लो आप कहते हो कि मेरे को हफ्ते में 1 है, मेरा याद हो जाता है, मैं हफ्ते में 2 भी कर सकता हूँ, तो आप उसमें 2 की लिस्ट बना लो। मैं ब्लैंक फाइल भेज दूंगा और डेट ऐसे डाल लो कि 1 हफ्ते में 2 हो जाएं, 2 हो जाएंगे आराम के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके 1 साल में सारे हो जाएंगे।
तो जब आप पढ़ोगे तो आपको जो है उसका आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है। फिर आप बताइए, अब मेरे को लास्ट में ये जो रिसाइटेशन की मैंने बात करी है, इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। बताइए, किसी का हाथ खड़ा है? अब इतना मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैं आज पिछली बार भी मैंने बोला था, पॉइंट आउट किया था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये शर्तिया बात है कि आप लोग शेड्यूल से नहीं चल रहे हैं। आत्मचिंतन करिएगा, आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं। मर्जी आए तो कर लिया, मर्जी आए तो नहीं किया। मर्जी आए तो मैंने 2 श्लोक का अनुवाद 10 का अनुवाद पढ़ा है, 10 का तात्पर्य भी पढ़ लेती हूँ। नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जितना उस दिन का कोर्स है उससे एक्स्ट्रा नहीं करना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना है। कि माता जी बैठी सामने, संगीतज्ञ, संगीत पढ़ाती हैं, इनकी कथा सुनाता हूँ मैं आपको। इनकी नहीं, मतलब इनसे कनेक्टेड कथा सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट गया संगीत सीखने के लिए, टीचर से जाके कहता है कि साहब मुझे जो है संगीत सिखाइएगा। टीचर ने कहा बैठ जाओ लाइन में, अभी तुम्हारा नंबर आता है। इतनी देर में एक अंग्रेज बैठा हुआ था, उसका नंबर आ गया, वो अंदर चला गया। अंग्रेज ने अपनी प्रॉब्लम बताई तो टीचर ने उससे पूछा, बोले अच्छा अभी तुझे क्या आता है? कहता मुझे कुछ नहीं आता, 0। बोला कुछ तो आता होगा? बोला मुझे कुछ नहीं आता। सारे गामा पा, कहता मुझे कुछ नहीं आता। बोले अच्छा जाओ, तुम्हारी फीस है 500 रुपया महीना, जाइए, हफ्ते में 2 क्लास लूँगा, बाकी घर में प्रैक्टिस करनी है, 500 रुपया महीना देना। आ गया। अब उस स्टूडेंट का नंबर आ गया जो हिंदुस्तानी था, वो अंदर गया। अब क्या चाहते हो? मास्टर जी संगीत सीखना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ आता है? हाँ, सारे गामा आता है, सारे गामा पाधा नीसा सानी धा पामा गा रे सा मुझे आता है। अच्छा अच्छा, और क्या आता है? मुझे 2-4 भजन भी आते हैं, 4-6 फिल्मी गीत भी आते हैं, 2-4 गज़लें भी आती हैं, 2-4 शास्त्रीय गीत भी आते हैं। वेरी गुड, तुम्हारी फीस है 1000 रुपया, हर महीने 1000 रुपया दो, हफ्ते में 2 क्लास होंगी और 1 क्लास एक्स्ट्रा दूंगा। उसने कहा है कि उसको तो 500 रुपये बताएं और हफ्ते में 2 क्लास बताएं, मेरे को आप हफ्ते में 3 क्लास बता रहे हो, मुझे तो आता भी है। उसको तो कुछ आता नहीं था, उसको 2 क्लास में पढ़ा रहे हो, और मेरे को आता है, मुझे 3 क्लास में पढ़ा रहे हो। उसकी फीस 500 रुपया है, मेरी फीस 1000 रुपया है। मास्टर जी ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? ये डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक नहीं है। मास्टर जी कहते हैं बिल्कुल ठीक है। बोले क्यों? बोला वो अंग्रेज की स्लेट साफ है, उसे कुछ नहीं आता, जैसे मैं पढ़ाऊँगा वैसे पढ़ जाएगा वो। तेरी स्लेट गंदी है, तीसरी क्लास स्लेट साफ करने के लिए है। 2 क्लास में पढ़ाऊँगा, तीसरी क्लास में स्लेट साफ करूँगा तेरी, जो तूने गंद वाला सीख रखा उल्टा सीधा, 4-6 फिल्मी भजन, 2-4 गज़लें, 2-4 फिल्मी गाने, वो निकालूंगा दिमाग से पहले, फिर सारे गामा अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, फिर तू पढ़ेगा, फिर समझ में आएगा। तो आप उस बात को लेकर चलिए कि आपकी स्लेट गंदी है, आपने अपने हिसाब, आता होगा आपको, बहुत कुछ आता होगा। या माताएं बैठी हैं जो पूरा लेक्चर ले सकती हैं, परंतु जब लेक्चर लेने के लिए व्यास आसन पे बिठाएंगे ना तो फेल हो जाएंगे, प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाएंगे, आंसर से नहीं कर पाएंगे, तो फेल हो जाएंगे। आता बहुत है उनको, बहुत आता है। मैं तो सवेरे भागवतम क्लास में सुनता हूँ, देयर मास्टर, मैं प्रमोट करता हूँ बोलने के लिए, परंतु मुझे पता है कि इंडिपेंडेंट क्लास लेना बड़ा मुश्किल है। 2 मिनट बोलना आसान है, 4 मिनट बोलना आसान है, 1 घंटा बोलना, नानी याद आ जाती है, प्रभु जी 1 घंटा कैसे बीतेगा, मुश्किल है। वो तभी होगा जब आप शिक्षा गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, स्ट्रिक्ट एज इट इज, अपना डेविएशन नहीं, अपना डेविएशन नहीं। शेड्यूल मैंने पोस्ट किया हुआ है, सेम शेड्यूल सेम डेट्स के साथ मैं दोबारा पोस्ट कर देता हूँ। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो 2 माता जी आज आई हैं वो शेड्यूल को लें और अगले 7 दिन में
एक एक क्लास एक्स्ट्रा अटेंड करके, एक्स्ट्रा मतलब 1 घंटे के बजाय 2 घंटा लगा के उसको एट बार आ जाए, उसके बराबर आ जाए। 1 हफ्ते में नहीं आ पाएंगी तो 15 दिन में आ जाएंगी। जो आज का शेड्यूल है उसे करें। जैसे आज मैं कह रहा हूँ कि शांति प्रदा माता जी आई हैं, 30 मई अनुवाद चैप्टर 2 का 21 से लेकर 30 तक का अनुवाद करें, और साथ ही 24 मई वाला चैप्टर 1 का 1 से 10 का अनुवाद भी कर लें, दोनों कर लें। कल 31 मई में चैप्टर 2 का 21 से 30 करना है, और 25 मई वाला 1 से 11 से 20 वाला भी करना है। तो हफ्ते भर में आप एट पार आ जाएंगी। थोड़ा 1 हफ्ते की मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, एक्स्ट्रा पड़ेगी। 1 घंटे के बजाय 2 घंटा लग जाए, 2.5 घंटे लग जाए, आप एट पार आ जाएंगी, आप बराबर पे आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। और जिन माता जी ने सीरियसली नहीं पढ़ा है, जो प्रभु जी ने या माता जी ने सीरियसली नहीं पढ़ा है, अपने मनोधर्म से पढ़ा है, पीछे रह गई हैं, उनको भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पिछला वाला पढ़ के आज के एट पार आ जाना चाहिए। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, आत्मचिंतन करिएगा, अपने मन में सोचिएगा। देखिए, बच्चे ना छुट्टी कर ली स्कूल से, होमवर्क नहीं किया, तो अगले दिन किसी फ्रेंड की कॉपी लेके आती है वो बच्ची, उसे सबने अपनी कॉपी दे दे, मेरे को आज नोट करना, कल का मेरे को होमवर्क कंप्लीट करना है, वो करेगी। पुराने वाले को अपडेट करके नए वाले के बराबर आ जाएगी वो। यही आपको करना है। दिस इज मस्ट। हम लोग कई बार कहते हैं कि मेरे एक भक्त हैं, मतलब मेरे साथ एक भक्त हैं, उनसे मैंने एक दिन पूछा, एक सवाल किया मैंने उनसे, चैंटिंग के बारे में था। कहने लगे, प्रभु जी मेरा शेड्यूल ऐसा है, बड़ा टाइट है, मैं चैंटिंग सुबह नहीं कर पाता, और काम भी करना है, रोटी भी कमानी है, रोटी नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। तो मैंने कहा, फिर तुम कैसे करते हो, हाउ डू यू डू इट, व्हाट इज़ द प्रोसेस। क्या प्रभु जी मैंने एक प्रण किया हुआ है, नाश्ता करूंगा तो 4 माला पूरी हो जाएंगी तब करूंगा, लंच करूंगा तो 4 माला पूरी हो जाएंगी तब करूंगा, शाम को घर आऊंगा तो मैंने जूस पीना है, रस पीना है, फ्रूट खाने हैं, 4 माला कर लूँगा तब खाऊंगा, और रात का खाना खाऊंगा 4 माला कर लूँगा तब करूँगा, तो 16 माला मेरी पूरी हो जाती है। ऐसे ही प्रण आपको करना है। 3 पीरियड हैं, अलग अलग हैं, आप उसको 4 में भी डिवाइड कर सकते हो। आप एक पीरियड रखिए अनुवाद का, 15 मिनट का पीरियड रखिए पर्पट का, तात्पर्य का, फिर 15 मिनट का तात्पर्य का, फिर 15 मिनट का रिसाइटेशन का। तो 4 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। आप 5 में डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना समय मिले उतना उसको डिवाइड करके उसको कर लीजिए। परंतु ये सोच के चलिए कि मुझे सोने से पहले काम कंप्लीट करना है। अगर आज का कोर्स मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो मुझे सोने का अधिकार नहीं है। हम बच्चे से कहते हैं, बेटा 5 बजे उठ के पढ़ाई कर ले, रात में नहीं कर पाया तो स्कूल जाने से पहले पढ़ाई करके जाना, तब तेरे को बस पे छोड़ने जाऊंगा। अब बच्चे को पता मुझे करना है, वो करता है। हम लोग सोचते हैं कि हमें बिना पढ़े आ जाएगी, भगवत गीता उठाई तकिए के नीचे रख दी। अरे भैया ऐसे नहीं आती, ऐसे नहीं आती। टाइम लगता है, समय लगता है, मेहनत लगती है, बुद्धि लगती है, और प्रण लगता है। प्रण, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन कि यस आई हैव टू डू। अभी मेरे पास शेड्यूल जो है 24 मई से मैंने बनाया था। पिछली बार मैंने 24 मई का शेड्यूल पोस्ट किया था, उसके पहले था 10 मई का, वो हमने कैंसिल करके और 24 मई का नया बना दिया। अब 24 मई के बाद मैं शेड्यूल चेंज नहीं करूँगा। आपको 24 मई के शेड्यूल पे ही चलना है। और आज 33 लोग हैं उपस्थित। सबसे मेरी दंडवत करते हुए प्रार्थना है कि इफ़ यू रियली वांट टू लर्न भगवद गीता, बी सीरियस अबाउट इट। अगर यस माता जी पूछिए। प्रभु जी हमारा शेड्यूल वही 10 मई वाला चल रहा है, मेरा और सपना माता जी का पानीपत से। आपका 10 मई का चल रहा है, तो आप 10 मई से लेके और 24 मई तक का शेड्यूल रिवाइज कर लीजिएगा, और 24 से लेके आज तक का रिवाइज कर लीजिएगा। 24 मई वाला शेड्यूल चला दीजिए। जैसे आपका जो कोई बात नहीं, देखिए हमें तो भगवद गीता को रिवाइज करना है, जितनी बार रिवाइज कर लेंगे उतनी बार अच्छा है।
जितनी बार रिवाइज कर लेंगे उतनी बार अच्छा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम 24 मई का शेड्यूल चलाते हैं। हम मान लीजिए 10 मई के हिसाब से आज जो है हमारा शेड्यूल हो गया कि हमने दूसरे अध्याय को ख़त्म कर लिया है, कोई बात नहीं, रिवीजन करके हम आज के शेड्यूल से स्टार्ट कर देते हैं। हम आज का शेड्यूल दोबारा पढ़ देते हैं, पिछले वाले को रिवाइज कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। कल आपको जो है 31 मई है, तो कल आप दूसरे अध्याय के 21 से लेकर 30 तक पढ़िए। पुराने जो पढ़े हुए उनको रिवाइज कर लीजिएगा, नया शेड्यूल स्टार्ट कर दीजिए, दोबारा रिवाइज हो जाएगा 7 दिन का, 7 डेज का रिवाइज हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यू विल बी एट पार विद ऑल, सबके बराबर आ जाएंगे आप। और प्रभु जी एक और माता जी हैं हमारे यहाँ, उन्होंने भी एक ऐसा ही वो बोला है कि हमने ना ये ऐसी फाइल बना ली थी। अच्छा, प्रभु जी देखिए, हमने आपने जितने भी वो भेजे थे ना प्रिंट आउट, उन सबके वो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उन सबके प्रिंट आउट निकलवा के ऐसी फाइल बना ली थी। तो एक और माता जी है, उन्होंने ये फाइल के लिए बोला कि मुझे भी ऐसी फाइल चाहिए। तो प्रभु जी उनके लिए फिर मैं वो 24 मई वाली बना के दूं? 24 मई वाली बना के दीजिए, मैं आपको 24 मई का दोबारा पोस्ट कर दूंगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा आपको। वो है प्रभु जी, 24 मई वाला है, उसको पोस्ट कर दीजिए, उनका नाम लिस्ट में डलवा दीजिए आप। ठीक है प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? 6 बजने वाले हैं, अभी 10 मिनट हैं, 6 बज के 6:15 तक मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो। प्रभु जी हमको तो कोई स्टूल ही नहीं आया, और मैं तो मनीषा माता जी से दी थी और आपने किया। माता जी, जिसका नाम व्हाट्सएप पे है, जिसने अपना नाम दिया हुआ है, जिसको रीड गीता एट होम का मैसेज आता है, सबको शेड्यूल की अटैचमेंट आई हुई है। आपको ना आया हो मैं मान नहीं सकता। आपके व्हाट्सएप पे डाल दूं क्या? मेरे व्हाट्सएप पे आप क्या डालेंगे? अपना फोन नंबर। फोन तो आपका नंबर तो है, आप कैसे आई प्रोग्राम में? नहीं वो तो मैं आगे, पर शेड्यूल नहीं मेरे पास आया था, मनीषा माता जी को आया था। नहीं तो उन्होंने मुझे भेजा। आपने लिंक जो है जो दबाया है, आप जो है 1 सेकंड आप होल्ड करिए जरा। प्रभु जी ये आज या कल ऐड हुए होंगे ना, और शेड्यूल आपने पहले भेजा था। देखिए ऐसा है ना कि आपका नाम जो है वो हमारी लिस्ट में होना चाहिए। तो अगर आपको मनीषा माता ने भेजा है तो मनीषा माता से बोलो कि आपको वो सारा शेड्यूल भी भेजें, क्योंकि शेड्यूल भी मनीषा जिसका नाम मेरी लिस्ट में है सबको शेड्यूल आया होगा, क्योंकि हमने लिस्ट में पोस्ट कर दिया है ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप में शेड्यूल सबको मिला होगा। समझ गए ना मेरी बात? शेड्यूल सबको मिला होगा। आपका नाम जो है वो डायरेक्ट मेरी लिस्ट में नहीं होगा, आप किसी के थ्रू आई हैं, तो इसलिए आपके पास वो लिस्ट नहीं आई है। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, पूछिए। मैं उर्मिल माता जी बोल रही हूँ। प्रभु जी, लास्ट ट्यूसडे को मैं आपकी क्लास में ऐड हुई थी, लेकिन मेरे पास शेड्यूल तो नहीं है, शेड्यूल नहीं आया मेरे पास। शेड्यूल आ जाएगा, हम आपको बताएं। ठीक है प्रभु, हाँ ठीक है ठीक है। वो मैं आज शेड्यूल डाल दूंगा 24 तारीख वाला। ठीक है प्रभु जी। जिसको मैसेज आता है उसको शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु। अगर आपका नाम जो है लेट ऐड हुआ है, जैसे शांति प्रदा माता जी का नाम अभी तक पता नहीं लिस्ट में है कि नहीं है, आज 2 माताएं थी ना लिस्ट में, किस का नाम था? 2 का नाम बताएंगे अपना? एक तो शांति प्रदा थी, अपराजिता माता जी थी प्रभु जी दूसरी। तो अपराजिता माता जी अपना फ़ोन नंबर बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। 7982 7584 7584 26। 26। यस प्रभु।
ठीक है, शांति माता जी का नंबर तो है मेरे पास। इन दोनों का नाम जो है मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ग्रुप से आपको जो है मैसेज भी आ जाएगा हर बार। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हमारी क्लास होती है रीड भगवद गीता एट होम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। अगर बाई चांस कभी मैं न ले पाया क्लास किसी वजह से, तो इसको हम अगले दिन कर लेंगे या किसी और दिन एडजस्ट कर लेंगे। तो उस एडजस्टमेंट्स के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कोशिश करेंगे कि वीक जो है क्लास के बिना नहीं बीते, उस हफ्ते में क्लास ज़रूर हो। बाई चांस ये होगा कि हफ्ते में क्लास नहीं हो पाएगी, वो बहुत मजबूरी रही होगी तब, अदरवाइज कोशिश करेंगे कि क्लास ज़रूर हो। दूसरा, इस ग्रुप के अंदर अभी तक 55 मेंबर थे, आज 2 और ऐड करेंगे तो 57 मेंबर्स हो जाएंगे। और 57 के अंदर से मेरे पास जो है, जो नाम आए हैं, जो आज जो प्रेजेंट हैं, वो 33 लोग थे। इसका मतलब है 20-22 लोग जो है वो क्लास में नहीं आए हैं, तो उनको भी किसी तरीके से मैसेज जाना चाहिए, तो हम ग्रुप में डाल देंगे। और कोशिश करेंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है, अगर मैं कर सका ठीक से, और उसको मैंने जो है यूट्यूब पे चढ़ा दिया तो उसका लिंक भेज दिया करूँगा। ये तो इस क्लास के बारे में चर्चा हुई। दूसरा, अगर किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, अनुवाद में कोई दिक्कत आ रही है, पर्पट्स में दिक्कत आ रही है, तो अपने क्वेश्चंस जो है व्हाट्सएप भी कर सकता है ग्रुप के अंदर, और पर्सनली भी क्लास में पूछ सकता है, पूछ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शर्माने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको ये भी नहीं आता, ऐसी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब, मैं भी लर्नर हूँ, आप भी लर्नर हैं। मैं 8वीं का स्टूडेंट हूँ, आप दूसरी का स्टूडेंट है, फ़र्क इतना ही है, सीख दोनों रहे हैं। सीखने का लेवल दोनों का एक जैसा है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है आपके और मेरे में। मैं कोई बहुत स्पेशल VIP चीज़ नहीं हूँ, मैं भी वैसा ही साधारण हूँ जैसे आप साधारण हैं। तीसरी बात, इसके अलावा हमने जो मेरी बुधवार की शाम क्लास होती थी भगवद गीता की, वो क्लास भी हम कोशिश करेंगे कि थर्सडे को हो जाए, और वही 5 से 6 का टाइम रखें, ताकि शेड्यूल फिक्स रहे 5 से 6 करनी है, ताकि मेरे को भी आसानी हो जाए कि मुझे भी पता है 5 से 6 करनी है। रात को 8:30 से 9:30 कई बार पेशेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे पेशेंट्स बाहर बैठे रहते हैं और मैं लेट हो जाता हूँ, इसलिए उसका भी टाइम रहेगा। भगवद गीता का क्लास एवरी थर्सडे, बुधवार के बजाय थर्सडे कर देंगे, एवरी थर्सडे शाम को 5 से 6 बजे तक। उसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 13। अब मुझे हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी कि जो थर्सडे वाली क्लास है उसका ग्रुप अलग है या यही ग्रुप में लिंक आएगा? इसी में लिंक भी आ जाएगा, अलग से लिंक भी आता है, उसका ग्रुप अलग है, उसके अंदर उसमें भी लिंक आएगा और इसमें भी लिंक आ जाएगा। तो उसमें ऐड होने के लिए हमें अलग से ऐड होना पड़ेगा? नहीं, इसी ग्रुप में लिंक आ जाएगा आपको। ठीक है, कोई आपको ऐड होने की जरूरत नहीं है, ठीक, इसी ग्रुप में लिंक आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक ये पैराग्राफ मुझे समझ नहीं आया, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक निकालना प्रभु जी। अच्छा, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक निकाल लिया, चलिए बताइए। का जो सेकंड है ना, सेकंड वो है परपट में, देखो आत्मा के एकांतवाद। आपने सुनिए, आपने आज की क्लास सुनी जी? मैंने कहा था मतलब समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए, बस मतलब ना समझिए। मतलब समझेंगे जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो। ठीक है प्रभु जी। पहली बार तो आपने नोट कर लिया कि इसमें मुझे क्या क्या सीखना है जी। अगर सीखने लग जाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे जी प्रभु जी। सिर्फ उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नोट कर लेना है। जैसे नोट कर लिया कि दूसरा पैराग्राफ मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपसे अगर पहले पैराग्राफ के क्वेश्चन करूं उसमें भी आपको नहीं आते होंगे। आपने दूसरा पैराग्राफ पॉइंट आउट किया ना, मैं आपको जो है पहले पैराग्राफ के क्वेश्चन करता हूं तो आप जो है उसको भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा परमात्मा भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वो धीर कहलाता है।
ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर पर तौर पर ठगा नहीं जाता। ठगा जाना क्या है? क्योंकि उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान। ठगा जाना क्या है? ठगा जाना क्या है? कंफ्यूजन है, इसलिए इसको पढ़ लीजिए, बस पर नोट कर लीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जब क्या कहते हैं तात्पर्य पढ़ना है, जब उसके शब्द दोनों एक साथ पढ़ने हैं, शब्द और तात्पर्य। नहीं, आपको तात्पर्य पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपके पास टाइम है तो जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको आनी चाहिए और नहीं आती हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, उसको फिर उसका उत्तर ढूंढा जाएगा। उसका उत्तर ढूंढने के लिए फिर आपको लेक्चर्स मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, उसमें ढूंढ लेंगे, पर इस पीरियड से बाद में, इसके अंदर से निकाल के नहीं। इस टाइम को उसमें वेस्ट नहीं करना, उसके लिए अलग से टाइम निकालिए, अलग से वीडियो सुनिए, अलग से देखिए सब कुछ। जब सेकंड रीडिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा इसका मीनिंग मुझे समझना है, तब आप क्वेश्चन भी पूछेंगे, आंसर भी प्राप्त करेंगे, लेक्चर्स भी सुनेंगे, पढ़ेंगे भी, सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होगा, पर पूरा पैराग्राफ समझ में आएगा, पूरी बात समझ में आएगी। पहली बार में आपको एक बार रीडिंग करिए, 2 बार करिए, आधे घंटे का टाइम है, छोटा परपट है 3 मान लो, आपने 10 मिनट 5 मिनट में पढ़ लिए, अब फिर दोबारा पढ़िए, फिर तीसरी बार पढ़िए। और जो बात मैंने आपको पहली बार बोली थी आपने वो नोट नहीं करी। अभय प्रिय माता जी की प्रॉब्लम है, उनको इंग्लिश नहीं आती है, और जिनको इंग्लिश आती है वो साथ में इंग्लिश की भगवत गीता लेके बैठे, जो बात नहीं समझ में आएगी उसको इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, तो बात समझ में आ जाएगी, तब बात क्लियर हो जाएगी, तब पल्ले पड़ जाएगी बात। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हमने जैसे 10-10 श्लोक पढ़े हैं, तो ये पूरे चैप्टर के 10 का तात्पर्य, 10 का अनुवाद, फिर 10 संदेश। मैंने तो बोला नहीं, मैंने 10 का तात्पर्य बोला नहीं, मैंने 10 का अनुवाद बोला है, मैंने 10 का श्लोक नहीं बोला, 10 का दोबारा से अनुवाद नहीं बोला, 10 का तात्पर्य नहीं बोला, फिर आपने क्यों पढ़ लिया? प्रभु जी, उसमें 10-10 का पूछा था, 10-10 बोल रहे थे, 10 श्लोक का करना है। आप सुने नहीं ना ध्यान से, समस्या यही है। अब देखिए, आज है 30 मई। हाँ जी। 30 मई में आपको अनुवाद पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 11 से लेकर 20 तक अनुवाद। ध्यान से सुन लीजिएगा, केवल अनुवाद। और 30 मई को आपको परपट पढ़ने हैं, श्लोक पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1, संख्या 1 से लेकर 2 तक। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस 30 मई को 31 से 35 है प्रभु जी। जो आप 31 से 35 तक है। कौन से श्लोक का है? परपट में प्रभु जी, परपट में प्रभु जी, फर्स्ट चैप्टर का। अब कौन से शेड्यूल से चल रही हैं आप? 24 वाले। हाँ। 24 वाला शेड्यूल मेरे सामने खुला हुआ है। 30 मई का चैप्टर 1, श्लोक संख्या 1 से 2। चैप्टर 1 1 से 2 कैसे हो सकता है प्रभु? नहीं प्रभु जी, कुछ तो गलत है प्रभु जी। हमारे को तो 31 से 35 आ रहा है प्रभु जी। 24 लेकिन आज तो फिर कितनी डेट हो गई? आज तो 30th हो गई ना प्रभु जी। मैं 30 मई की बात कर रहा हूँ। मैं 30 मई तो इतनी यही होती है प्रभु जी, वही है। आज 31 प्रभु जी, उन्होंने डेट, आप लोगों को डेट चेंज करना चाहिए। स्क्रॉल करके 24 को कल सेलेक्ट करके आपको यू हैव टू ड्रैग इट डाउन सो दैट 24 से कंटिन्यूएशन में डेट्स आए, वो आपको एडिट करना पड़ेगा। दैट यू हैव टू फिगर आउट योरसेल्फ। एक सेकंड, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, मैं अपनी गलती से, मेरे वाले ग्रुप में 23 को आए हुए सारे ये शेड्यूल। मैं अभी कहीं गलत हूँ तो मैं उसको अभी सुधार लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखिए, ये अनुवाद है, आपको दिखाई दे रहा है क्या?
अनुवाद की बात नहीं कर रहे प्रभु जी, परपट एक की बात। सेकंड, अनुवाद भी, परपट भी खोलता हूँ। ये है 30 मई, चैप्टर नंबर 2, श्लोक संख्या 11 से 20। ये 10 श्लोक हैं, ठीक है। अब हम खोलते हैं आपके सामने परपट। परपट्स फाइल, परपट मास्टर, ये है आपका परपट मास्टर 3 फील्ड शीट्स। ये देखिए, ये 30 मई है। चैप्टर नंबर 1, श्लोक संख्या 1 से 2। अच्छा प्रभु जी, भूमिका कर दी ना आपने पहले। मैंने आपसे बोला ना नया शेड्यूल लीजिए आप। गड़बड़ हो गया प्रभु जी तो सारा। कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए बोला है कि पिछला वाला रिवाइज करके अट्टपार आ नहीं, वो जाइए। एक्चुअली में वो 5 दिन जो प्रभु जी आपने भूमिका में लगा दिए ना, वो भूमिका हमने फिर वो उसमें परपट में लगा दी, तो भूमिका नहीं करा परपट करा, तो उसमें फिर वो गड़बड़ हो गया सारा। कोई बात नहीं, अब ठीक कर लीजिए गड़बड़ी को। जी, ये वाला शेड्यूल आपको आज आ ये जाएगा, वाला शेड्यूल दोबारा भेज दीजिएगा। आज आ जाएगा, अभी भेज दूंगा मैं। ठीक, ठीक है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। मैं क्या प्रभु जी, आपने स्कूल को 24 से भेजा था, वो चैप्टर 1 से भेजा था। एक सेकंड, हाँ, उसमें भूमिका नहीं थी प्रभु जी, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। हाँ, इसीलिए प्रभु जी उसमें भूमिका नहीं थी। ये है आपका परपट। ये परपट है, इसको भी देखिएगा। ये आपके लिए नहीं है। इसमें अगर यहाँ पर जो है मैं 24/5 कर देता हूँ, तो 24/5 को भूमिका का 1 से लेके 5 नंबर पेज है, 25 को भी वही है, 26 को फिर अगला डेट आएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे लेके चलते हैं कि आपकी 30 मई में भूमिका चल रही है 16 से लेके 20 पेज तक, और 31 मई को भी वही पेज है, मतलब 1 जून को फिर बदलेगा। 2 दिन में एक सी चीज़ करनी है। दिस इज़ अल्टरनेट डेज, कि आपको एक काम करने के लिए हमें 1 दिन दे रहे हैं, इसमें 2 दिन दे रहे हैं आपको करने के लिए। ठीक है प्रभु जी, आप लेटेस्ट वाला फिर से भेज दीजिए, फिर उसी के अकॉर्डिंगली सब कर लेंगे। नहीं तो फिर मैं एक वाला भेज दूंगा आपको। जी, मैं एक वाला आपको भेज दूंगा। ठीक है प्रभु जी। ये जो ट्रांसलेशन है, इसमें अगर मैं जो है 5-24 कर देता हूँ, तो ये आपकी 24 तारीख को आपने 1 से लेके 10 श्लोक करने हैं, 25 को भी 1 से 10 करने हैं, 26 को फिर 11 से 20 करने हैं, 27 को फिर 11 से 20 करने हैं। पर इसमें जो है टाइम फिर डबल लग जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट डेज का है। ये सारे जो है बड़ी ही मेहनत से तैयार किए गए हैं शेड्यूल्स। अपनी इसमें अब 30 मई में 31 से 40 आ रहा है, हमारा 31 से 35 है। हाँ, अलग ही है सारा। हाँ, वो प्रभु जी जो पहले आया था वो लगा 31 से 35 है। हमारे पास भी जो शेड्यूल है उसमें 31 से 35 और आपका पढ़ाया था हमने। 31 से 40 आ रहा है अभी। हाँ, और अनुवाद में आ रहा है ये 2nd चैप्टर का 1 से 11 से 20 अनुवाद तो ठीक है, अनुवाद में तो कोई अनुवाद तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर पट में गड़बड़ आ रहा है बस। हाँ, वो भूमिका की वजह से हुआ है, भूमिका तो ठीक नहीं थी। देखिए, ये पूरी की पूरी भगवत गीता के 700 श्लोक जो है 28 हफ्ते में ख़त्म है, 28 वीक्स में। जैसे कि यहाँ अगर हम डाल देते हैं 24 मई, ये हमने इस तरीके से कर रखा है। 24 मई को भूमिका के 1 से लेके 31 पेज है पूरे, फिर 31 मई को 1 से लेके 40 पूरा चैप्टर है, फिर 7 जून तक पूरा चैप्टर है, मतलब
कि हमने 28 हफ्ते में पूरी भगवत गीता खत्म करी हुई है। 28 वीक्स में 6 मंथ्स। ये सारे शेड्यूल आपको मिलेंगे जब आप पहला शेड्यूल पूरा कर लोगे। तो जब आपका पहला शेड्यूल पूरा हो जाएगा ना 600 500 200 दिन का, उसके बाद आपको जो है शेड्यूल मिलेंगे। ये देखिए, ये 451 श्लोक हैं। ये जो है 300 श्लोकों की लिस्ट है। ये 300 डेट्स की लिस्ट है। ये 63 हफ्ते की लिस्ट है। ये भगवत गीता 14 हफ्ते में ख़त्म करनी है, 14 वीक्स में। डेट आप अपनी मर्जी से डालिए, 14 हफ्ते में ख़त्म करनी है आपको। यहाँ तक 14 हफ्ते में भगवत गीता ख़त्म है। करते रहिए आप आराम से। चलिए अब बताइए, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, पूछिए। प्रभु जी, इस क्लास से रिलेटेड तो नहीं है कोई प्रश्न, वैसे 2 बातें थी। एक तो प्रभु जी, कल जैसे कि हम सबको पता है निर्जला एकादशी है। मेरा प्रभु जी फर्स्ट टाइम है, मैंने इससे पहले कभी भी निर्जला एकादशी नहीं की है, तो थोड़ा सा घबरा रही हूँ, क्योंकि एक राउंड चैंटिंग का, एक राउंड करते हुए 2 बार मैं पानी पी लेती हूँ। तो कल मैं इतने राउंड्स कैसे करूंगी? तो उसके लिए प्रभु जी आई नीड योर ब्लेसिंग्स। एक्चुअली सिर्फ आपकी नहीं, यहाँ पे जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भक्त हैं, उन सभी की ब्लेसिंग्स मिल जाए तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए कल का फास्ट करना। मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ और मुझे करना जरूर है। देखिए, ऐसा है कि निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। इट इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसका बड़ा महत्व है निर्जला एकादशी का। अब सवाल ये आता है कि आपने निर्जला एकादशी रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। भीम जो है उसने कहा कि मैं जो है एकादशी व्रत ही नहीं कर पाता हूँ, मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि जलती रहती है जो कि सब कुछ हजम कर जाती है और मुझे बहुत भूख लगती है। आई फील वेरी हंग्री, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप तो कह रहे हैं पानी भी ना पियो, पानी ना पीने की बात नहीं आ रही थी, तो एकादशी नहीं रख पा रहा है। तो उसको जो है गाइडेंस ये दिया गया कि अगर तुम जो है साल में एक बार एकादशी रखो बिना जल पिए, बिना कुछ खाए पिए, तो तुम्हें बाकी एकादशी का फल मिल जाएगा। तुमको जो है बाकी एकादशी में अगर जल पी लेते हो या कुछ खा लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एकादशी कर लो, एक एकादशी बस। तो हम तो जो है साल में 24 आती है तो 24 करते हैं, 26 आती है तो 26 करते हैं। हम तो कोई ऐसी बात है नहीं कि नहीं करते हैं। तो अगर हमने जो है निर्जला एकादशी में जल पी भी लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हम भीम तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, प्रभुपाद ये लिखते हैं हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं, एकादशी का व्रत हो तो उसमें जो है सिर्फ 4 व्रत ऐसे हैं जिसमें प्रभुपाद ने कहा है कि आपको फास्टिंग करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, जो कि उसके लिए दी गई हैं। 4 व्रत हैं। उसमें एक है जन्माष्टमी, एक है नरसिंह चतुर्दशी, एक है गौर पूर्णिमा। 3 तो मुख्य हैं, 3 ही लेके चलिए आप। इनको जो है आपको रखना चाहिए बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से। बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं सबके अंदर जो है सुबह प्रसाद लोग पाते हैं और अपनी अपनी सेवा में चले जाते हैं। दे परफॉर्म देयर सेवा और शाम को 5 बजे आके फिर प्रसाद पाते हैं। एकादशी व्रत जो है उस दिन का हो गया, नेक्स्ट डे सवेरे पारण करते हैं। अब जो एकादशी रखने वाले हैं वो आज शाम को सूर्यास्त से पहले जल छोड़ देते हैं। नॉर्मल एकादशी में भी, मैं निर्जला की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल एकादशी की भी बात कर रहा हूँ। वो खाना पीना छोड़ देते हैं, जल छोड़ देते हैं, और एकादशी से अगले दिन जब पारण होता है तब वो जो है अपना जल ग्रहण करते हैं और अन्न ग्रहण करते हैं। अगर एकादशी का पूरा दिन, एकादशी से पहले की पूरी रात, एकादशी की पूरी रात
संध्या का समय और मॉर्निंग में सूर्योदय का समय, सारे के बाद जब पारण का समय आता तब कुछ ग्रहण करते हैं। उनकी हेल्थ परमिट करती है, तपस्या कर रहे हैं, करें, बहुत अच्छी बात है। तो प्रभुपाद ने रिकमेंड किया है कि जब व्यक्ति को सेवा करनी होती है, चैंटिंग भी तो सेवा है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, चैंटिंग भी सेवा है। अगर आपको सेवा करते हुए मुंह सूख जाता है, पानी की प्यास लग जाती है, तो आप पानी पी सकते हो। निर्जला का मतलब आप बाकी एकादशी भी तो रख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा फैनेटिक नहीं होइएगा इसके अंदर, फैनेटिज्म नहीं। हम लोग क्या क्या, आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि आपको जो है एकादशी के दिन जो है कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए, एसी में रहना चाहिए, जिससे प्यास कम लगेगी। तो आप सेवा ही नहीं करो, चादर ओढ़ के कमरे में लेटे हुए हैं, चैंटिंग कर ली है, और मैं जो है मुझे ठंड लगेगी, बाहर गर्मी लगेगी तो प्यास लगेगी, तो सेवा कौन करेगा भाई। प्रभुपाद ने तो एकादशी वाले दिन भी रेकमेंड किया हुआ है कि सवेरे उठो, भागवतम क्लास करो, उसके बाद प्रसाद पाओ, और प्रसाद पाने के बाद अपनी अपनी सेवा में चले जाओ। शाम को आओ, सेवा समाप्त करके फिर अपना एकादशी प्रसाद पाओ। तो हमें फैनेटिक नहीं होना है। अगर आपसे रखी जाती है, जरूर रखिए, ब्लेसिंग सबकी है आपके साथ, उसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कष्ट में मत डालिए। अगर पानी, मैं डायबिटिक हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को हर आधे घंटे के बाद पानी चाहिए, तो मैं कैसे रखूँगा। मेरी किडनी पे इफेक्ट आएगा, मेरे हार्ट पे इफेक्ट आएगा, तो मेरे को पानी पीना पड़ेगा, तो पानी भी पीऊँगा, फल खाने पड़ेंगे तो फल भी खाऊँगा। अब चाहे किसी भक्त को बुरा लगे, चाहे भक्त को अच्छा लगे, आई हैव टू सी माई कंडीशंस। चाहे मेरी बात को 10 जगह कोट करें, अरे प्रभु जी तो पानी भी पी लेते हैं, अरे प्रभु जी की हालत देखो, महीने में 35 लेक्चर करता हूँ, तुम करके दिखाओ। तुम 35 लेक्चर महीने में अटेंड नहीं कर पाओगे, मैं 35 लेक्चर महीने में कर देता हूँ। हाँ, मुकाबला करो ना। अभी मैं आपसे बता रहा था, पार्थ सारथी फाउंडेशन जो अमेरिका की संस्थान है, जो अपने मतलब इस्कॉन डिवोटीज ने बनाई है, उसमें लेक्चर करते हैं वो शाम को 7 बजे, भागवतम करते हैं डेली शाम को 7 बजे। और उन्होंने अभी प्रोग्राम शुरू किया 2 महीना पहले, जिसका मैंने आपको लेक्चर का मैसेज भेजा था, पावर बूस्टर प्रोग्राम। वो रोज़ दोपहर में 3:30 बजे होता है, 3:30 दोपहर में होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। मैंने 3 सैटरडे वहाँ लेक्चर दिया है, और 3 मैंने दिन लेक्चर दिया दोपहर में 3:30 बजे। माता जी का अमेरिका से फ़ोन आया लेक्चर के बाद कि प्रभु जी, हम आपसे भगवद गीता सीखना चाहते हैं, एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे 3:30 to 5 PM, 3:30 से लेके 5 बजे तक। और मैंने ओके कर दिया है कि यस, मैं 3:30 से लेके 5 बजे तक आपको भगवद गीता के टीचिंग्स दूंगा। ये ट्यूसडे का प्रोग्राम सेपरेट है, ये टीचिंग भगवद गीता एट होम है, कैसे पढ़ना है वो भगवद गीता पढ़ाई जाएगी पहले श्लोक से लेके 700 श्लोक तक, और एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे 3:30 to 5। उसमें मैंने उनसे एक शर्त बांधी है, मेरी एक कंडीशन है जिसको अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास किसी दिन शाम को प्रोग्राम है कहीं जाने का, तो उस दिन मैं सैटरडे को प्रोग्राम नहीं कर पाऊँगा, संडे को प्रोग्राम नहीं कर पाऊँगा, संडे प्रोग्राम में नहीं कर पाऊँगा। जैसे मुझे पानीपत जाना है, इस हफ्ते का मेरा मैसेज था परसों का पानीपत आने के लिए, क्योंकि मेरे को अभी डॉक्टर्स ने क्लियरेंस नहीं दिया था, तो मैं नहीं आ पा रहा था। आज मैं डॉक्टर्स के पास गया हूँ, आज मुझे क्लियरेंस दे दिया उन्होंने कि आप जा सकते हो। तो आज मैं मैसेज फॉरवर्ड करूँगा निताई प्रभु को कि इफ दे वांट मी दे कैन कॉल मी टू पानीपत, और मैं जून के महीने में पानीपत आऊँगा। इट कुड बी एनी डे डिपेंडिंग अपॉन हिज रिक्वायरमेंट। तो नेहा माता जी, आप बताइए कि पानीपत में कौन से श्लोक हो चुके हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं उसके अगले श्लोक की तैयारी करके फिर पानीपत आऊँगा। जी प्रभु जी, मेरे पास रिटर्न में है, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। मैसेज कर दीजिएगा। और एक प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर शायद लंबा होगा, आप या तो मुझे वॉइस मैसेज कर देना या मैं आपसे कॉल पे बात कर लूंगी। मुझसे ना किसी ने पूछा है कि हम ये स्क्रिप्चर्स क्यों पढ़ते हैं, ये शास्त्र पुराने हैं, बोर हो गए हैं, इतनी पुरानी बातें हैं, ये वेद है, शास्त्र है, हमें क्यों पढ़ने चाहिए ये। तो मुझे ना इसका आंसर देना है उन्हें, तो आप इसका आंसर डिटेल में मुझे समझा दीजिएगा जब आपके पास अच्छे से टाइम। आप जो है इसका आंसर 2 लाइन का है, बहुत लंबा आंसर नहीं है। आपने बच्चे को स्कूल में भर्ती कराना है, तो आप बच्चे के लिए स्कूल की पहले पूरी इंक्वायरी करती हैं।
इंक्वायरी करती हैं कौन से स्कूल में भर्ती कराना चाहिए, कहाँ भर्ती कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, आप पूरी इंक्वायरी करती हैं उसकी। आपने बिजनेस करना है, बिजनेस की पहले इंक्वायरी करती हैं कि मुझे कैसा बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए, किसे कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहिए। पहले उसके सारे डिटेल स्टडी करने के बाद फिर आप बिजनेस करती हैं। आपको नौकरी करनी है, नौकरी के इन्स एंड आउट्स इनपुट सारे इनपुट लेने के बाद फिर आप नौकरी करती हैं। आपको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के धाम जाना है, भगवान को आप जानते नहीं हैं तो कैसे उसके धाम जाएंगे। तो भगवान को जानने के लिए आपको हृदय का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए आपको जो है स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे कि यस हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, तब हम सीधे मार्ग में लग सकें, राइट डायरेक्शन में फॉलो कर सकें। तो स्क्रिप्चर्स पढ़ने से, ज्ञान प्राप्त करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है। आपका मन जो है उसका कलमश मिटता है, कलमश समाप्त होता है। जब कलमश मिटता है फिर आप ठीक रास्ते चलते हो, तब बुद्धि का प्रयोग करते हो जानने के लिए सत्य क्या है, असत्य क्या है, करनी क्या है, करनी क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, सार क्या है, निसार क्या है। सारी चीज़ों ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, बुद्धि ठीक से काम करने लगती, फिर आप भक्ति योग में आ जाती है, फिर आप भगवान की भक्ति में आ जाती है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। अब प्रभु जी अगर किसी ने प्रश्न कर दिया कि भगवान को तो हम जानते नहीं, तो हमें उनके धाम क्यों जाना चाहिए, हम क्यों इंक्वायरी करें? क्या मतलब? मतलब जैसे अभी आपने बताया कि भगवान के धाम हमें जाना है तो इंक्वायरी करनी चाहिए, हमें से पहले इंक्वायरी करने के लिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी के मन में रुचि नहीं है भगवान के विषय में जानने की, या कोई बोले भगवान के धाम क्यों जाए, जब भगवान के धाम जाना नहीं है तो तुम इंक्वायरी क्यों करें? क्यों स्क्रिप्चर पढ़ेगा फिर वो? व्हाई शुड ही रीड? क्वेश्चन था कि स्क्रिप्चर्स क्यों पढ़ने चाहिए? आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। आपको डाउट ही नहीं है, भौतिक संसार में आनंद लिए जा रहे हो, स्क्रिप्चर पढ़ने की क्या जरूरत है? व्हाई शुड यू रीड इट? जी और कोई सवाल? हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। यस माता जी पूछिए। प्रभु जी अगर किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ी हो भगवद गीता, कभी भी नहीं पढ़ी, तो उसको कैसे बताना चाहिए, लोग क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले उनका मन है पढ़ने का, उनको क्या कैसे बोलना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले भूमिका पढ़े। अच्छा जी प्रभु जी। आपने किससे दीक्षा ली है? जी आपकी दीक्षा किससे हुई है? जी गुरु महाराज से। गुरु महाराज तो कई सारे हैं ना, आपके गुरु महाराज कौन है? अरे जी गुरु महाराज जी दिल्ली में है। का नाम बताओ। गोपाल कृष्ण महाराज। उन्होंने भगवद गीता की भूमिका 39 बार पढ़ी थी, 39 टाइम्स। आपने कितनी बार पढ़ी है? मुझे 2 बार। 39 बार पढ़ी है। प्रभु जी, मुझ जैसे मोटी बुद्धि वाले लोग भी हैं जो सोचते थे पहले कि भूमिका की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा चैप्टर स्टार्ट करो। मैं पहले ऐसे सोचती थी। नहीं माता जी, भूमिका पढ़ के आपको बहुत कुछ समझ में आने लगता है। अब मैंने पढ़ी है, अब ये शेड्यूल के हिसाब से अब मैंने पढ़ी है, पर इससे पहले मैं ये सोचती थी कि भूमिका की तो जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसे पापी लोग भी हम हैं इस धरती पे। भगवद गीता का पहला अध्याय कोई न पढ़ता, सारे भगवद गीता के दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं। अगर पहले अध्याय की आवश्यकता नहीं होती तो भगवद गीता में पहला अध्याय होता ही ना, क्या जरूरत थी? और बताइए। प्रभु जी, ये हमारा
परम सौभाग्य है कि हमें आपका आशीर्वाद मिल रहा है। बस मैं तो यही कहूँगी। ये तो फील करने की बात है, कईयों को लग रहा होगा अच्छा, कईयों को लग रहा होगा बुरा है। ये तो हर एक की अपनी अपनी भावना है। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप लोग पढ़िएगा और आत्मचिंतन करिए। मैंने किसी से नहीं पूछा कि आपने कितना पढ़ा है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। चॉइस इज़ योर्स। कि आप देखिए कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। सीखना चाहिए तो कैसे सीखना चाहिए, ये आपके ज्ञान की बात है। दिस यू शुड अंडरस्टैंड, दिस यू शुड लर्न।